हमारे एक भैया ना अभी अपना घर बनवा रहे हैं, तो अपने मिस्त्री से कहते हैं कि और मिस्त्री कहाँ तक पढ़े हो तुम। तो मिस्त्री कहता है कि मैं तो 8वीं तक पढ़ा हूँ। तो वो भैया कहते हैं कि अगर 10वीं तक पढ़ लेते तो ठीक, मतलब 12वीं तक पढ़ लेते तो ठीक रहता फिर। तो कहते हैं कि अरे भैया ये देखिए, ये बीए वाला भी देखिए मिस्त्री ढो रहा है। और बीए वाला ही नहीं, कह रहे क्या कह रहे, बीए वाला ही नहीं, देखिए ना बगल में आईटी वाला भी है जो ईट ईट धो रहा है। पढ़ लिख के भी लोग मिस्त्री का ही काम कर रहे हैं, तो मैं उससे बढ़िया तो मैं 8वीं पढ़ के मिस्त्री का काम कर रहा हूँ। आई लव यू। फूल है गुलाब का, नहीं फूल है अनार का। काहे कहीं अनार गुजरिया का फूल है, अनार गुजरिया का सुगंध लीजिए। नहीं इसके अंदर सुगंध नहीं। हाँ है ले हल्की फुल्की। दीदी कौका नहीं कर रही, ये कौका ही नार गुजरिया है। ये नार गुजरिया कौका दूसरी होती है। अभी दोस्तों बच्चा आज मैं ना काफी दिन बाद ना अपने दोस्तों से मिल रही थी, क्योंकि वैसे भी ना उन लोग के पास टाइम होता है ना मेरे पास टाइम होता है। तो आज मैं गई उन लोग के पास, तो मैंने तो एक तो सभी लोग हंस खोल खेल रहे थे, वहां एक बैठा है गुमसुम सा शांति से बैठा। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों क्या हो गया, तो ये इतना ऐसे शांत सा क्यों बैठा जब वहां सब मस्ती कर रहे हैं। तो कह रहा कुछ नहीं, वो 5,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो उदास ही बैठा रहा भाई, हम लोग भी उसी कैटेगरी से, बस हम उदास नहीं बैठे, इतना है तू उदास बैठा है तो कोई बात नहीं, तू उदास ही रह, मैं चलती हूँ आगे जाती हूँ। तो सब कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि सब ना एक दूसरे की अब इंग्लिश चेक करते हैं, अब हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हम लोगों का तो हो गया। तो फिर एक दो दोस्त आते हैं, उन लोग की बारी। तो वो एक बाइक के पास खड़ा होता है, एक साइड में, तो कहता है कि ऐसा करो तुम मुझसे इंग्लिश में बुलाओ। तो वो बोलता है कि कम हेयर। तो कहते कि हैं, तो उसने बुला लिया। तो कह रहे वाह वाह। तो वो उधर जाता है, कहता है कि अब इसको उधर भेजो। तो वो उस साइड चला जाता है, बोल देता है फिर से कम हेयर। आज पता है सुबह से ना हो फिर तहलका मच रहा है घर में। पापा ने सुबह सुबह बोला कि ऐसा करो तुम ना चाय बना दो और ब्रेड पकौड़े छान दो, तो मम्मी ने बना दिए। तो फिर पापा कहते हैं कि ऐसा करो फिर से चाय बना दो। मम्मी कहती है मैं नहीं चाय बना रही और मैं जा रही हूँ अपनी मायके। तो पापा कहते हैं क्या हो गया। तो मम्मी सामान पैक कर रही होती हैं। तो पापा कहते हैं अरे क्या हो गया, तुम्हें चाय तो नहीं बनानी ना, मत बनाओ, कोई बात नहीं, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। तो मम्मी कह रही नहीं मुझे नहीं बनाना चाय, इतनी ठंड पड़ रही है, मैं बिल्कुल करा जाऊंगी, बिल्कुल मुझे बुखार उखार चढ़ जाएगा, तुम लोग इतना मेरे से काम करो, कभी बर्तन मार दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी चाय बना दो, तुम लोग को हर समय चाय पीनी होती है। और यार हालत खराब, मुझे भी ऑफिस जाना होता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी रहने दो भैया, मत जाओ। तो फिर पापा कहते हैं कि ऐसा करो कि हमने ना तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान रखा है। मम्मी कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हम जा रहे हैं अपने मायके। पापा फोन करते हैं, नानी उनी मामा सब आ जाते हैं। तो पापा कहते हैं लो आ गया, अब बनाओ। अभी ना खिचड़ी आ रही है, तो मम्मी ने ना भाई को बोला था कि ये सामान जाके ना बुआ के घर दे दियो। तो अनमोल बोलता है कि ठीक है। तो वो बुआ के यहाँ फोन करता है कि बुआ, तो बोलती है हाँ बच्चा। तो प्रणाम वनाम करने के बाद बोलता है बुआ आपके यहाँ गेहूं और चावल है। तो वो बोलती है कि हाँ बच्चा मेरे घर है। तो कहती है अच्छा आपके यहाँ 10 रुपए वाली टिकिया, कपड़े धोने वाली और नहाने वाली साबुन है। तो बोलती हाँ है ना, क्यों। तो कहते और आपके पास साड़ी ओड़ी है क्या 2-4 ठो। तो कहती है हाँ है ना, और कितना क्या भुकवाया जा रहा है, पूछ रहा है बस बताना क्या चाहिए। तो कह रहे कुछ नहीं, और आपके यहाँ बिंदी टुकली कंघा ये सब तो है ना। तो कहती है हाँ हाँ सब है मेरे घर। तो कह रही क्यों पूछ रहा है। तो कह रहे कुछ नहीं, वो मम्मी ने खिचड़ी के लिए सारे सामान मंगाए थे, तो बोला था कि जाओ जाके बुआ के घर पहुंचा दो। जब ये सब आपके घर है ही तो मैं आपके घर क्यों लेके आऊं भला। अब ऐसा करता दुकान पे जाके ना इसे बेच देता हूँ, और कह दूंगा मम्मी से कि बुआ के घर था ही, फालतू में भिजवा रहे थे, वो यूज भी नहीं करती। वाले सच में ही कभी कभी बहुत ज्यादा ही तेज बनते हैं। एक भैया ने सामान लिया, तो कह रहे हैं कि अगर ये बोतल रखी है, तुमने 100 रुपए का सामान लिया है, अगर इस बोतल को तुम ऐसे पलट के अगर सीधा ये बिल्कुल खड़ा हो जाता है ना, तो तुम्हें 1 रुपया नहीं देना, सामान तुम्हारा फ्री में। तो जैसे भैया पलटते हैं हाथ लगा देते हैं और वो जाके नीचे गिर जाता है, पर नीचे भी जाके वो सीधा ही गिरता है। भाई कह रहा है वाह 100 रुपए गायब। बहुत तेज बनते हो ना दुकानदार तुम लोग। कल ना हमारे आंटी की बहू ने ना मतलब थोड़ी पतली दाल बना दी थी, और थोड़े उसके चावल ज्यादा पानी लगे तो थोड़े गल गए थे। तो उसके ससुर जी बोल रहे हैं क्यों ऐसा, क्या हमने ये दाल लग रही है बिल्कुल पानी पानी सा, तो दाल लग रहा है, और ये चावल इतनी गीली गीली क्यों है, बिल्कुल खिचड़ी लग रही है। अगर ऐसा था ना तो ऐसे करके दाल चावल को एक ही में मिक्स करके ले आती है ना। तो वो उठती है,
तो सभी लोग देखते हैं क्या करती है। सब वो उठती है, दाल चावल को उठा के किचन में ले जाती है, फिर एक बड़े से बर्तन में दाल को पलटती है, चावल को पलट के उन्हें मिक्स करके नन ले आती है। तो उसकी सास कहती है कि ये क्या किया तूने? तो कह रहा ससुर जी ने भी कहा ना पापा जी ने कि जब इतना अजीब था तो दाल चावल एक मिक्स करके परोस दिया होता, तो मैं वही करके ला रही हूँ। तो उसकी सास कहती है तो ये पता है वो टोन मार रहे थे तुझे? तो कह रहे हाँ टोन मार रहे थे मुझे तो पता ही नहीं चला, तो मुझे क्या करना था उस टाइम पे? भाई सबकी शकल ना देखने वाली थी। तो वो कहती क्या करना था मुझे? तो कह रहे कुछ नहीं भाई, अब शांति से खा लो, टोन मारना ही बेकार है भाई आज के बच्चे। हमारे आंटी के ना यहाँ पे कुछ लोग आए थे, तो उनकी बहू भी आई थी उनके साथ में। तो वो फिर आंटी बोलती हैं कि और भैया जी आप तो काफी दिन बाद आए। उनका लड़का भी होता है, उनके दाद उनकी मम्मी जी भी होती हैं। तो कहती है हाँ हम तो काफी दिन बाद आए हैं और आप तो बिल्कुल ही नहीं आती। कह रहे क्या करें, ये लड़के का ऑफिस होता है, मैं चल फिर इतना नहीं पाता हूँ, और दादी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। तो कहते कि अच्छा। तो कह रहे हम, फिर वो कहते हैं भाभी जी आप तो शहर में रह के भी बिल्कुल लाज गहना अपना संभाल के रखी है, बिल्कुल भी वो नहीं है कि शहर में रह के थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं आया आपके अंदर। तो कहते कि हाँ एक औरत का तो लाज गहना ही उसकी इज्जत होती है। तो कहते हैं हाँ। तो उसकी बहू भाग के आती, कहती है कि मम्मी जी दूसरे पापा जी का फोन आ रहा है। कह रहे क्या? तो कह रहे वो दूसरे पापा जी का फोन आ रहा है। तो वो जब बगल में आदमी होता है तो कहता कि क्या अभी कहते कि औरत की इज्जत लाज गहना क्या क्या होते, क्या कर रही है? तो कहती है पागल औरत है, एक ही पापा है तेरा, दूसरे पापा का दूसरा नंबर है। तो मम्मी पूछ रही थी मेरे से अनमोल से कि तुम में से नहाया कौन है? तो अनमोल बोल रहा है कि दीदी नहाई है, दीदी नहाई है। तो मम्मी कह रही है कि तू नहाई है? मैंने कहा हाँ मैं नहाई हूँ, बताओ क्या हुआ? तो कह रही है तू ऐसा कर जाके मंदिर साफ कर दे। तो मेरा भाई कह रहा है कि अच्छा हुआ मैं नहाया नहीं हूँ। तो मम्मी कह रही तू नहाया नहीं? तो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं नहाया। तो मम्मी कह रही है जाके मंदिर साफ कर, तू जाके टॉयलेट साफ कर दे और उसके बाद नहा लियो। भाई नहाना तो है ही उसे। कह रहा है इससे बड़ी नहा ही लिया हो तो मंदिर ही साफ कर देता, टॉयलेट साफ करके फिर नहाना ही है मुझे। कल ना मैंने देखा कि एक ना भैया खड़े थे, इतने में एक साधु जी आते तो कह रहे हैं बच्चा मुझे दान दे तुझे स्वर्ग नसीब होगा। तो कहते अच्छा बाबा? तो कह रहा है हाँ। तो कह रहा है कि बाबा फिर ऐसा ही पूरा दुनिया की जो संसार है ना, ये पूरी जमीन तेरी है। तो कहता है कि क्यों, तुम्हारे कहने से पूरी जमीन मेरी होगी? तो कह रहा है वो भैया बोल रहा है क्यों, तुम क्या फिर स्वर्ग लोक में प्लॉट बांटते फिर रहे हो कि तुम मुझे दान दो मैं तुम्हारा स्वर्ग लोक तुम्हारा हुआ? कल मेरे ऑफिस में ना मेरा मैनेजर आता है मेरे कलीग के पास, उसका काम कुछ पेंडिंग था। तो वो सर उससे बोलते हैं कि ऐसा करो कि आज ना तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। तो कह रहा क्या हुआ सर? तो कह रहे आज तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। सर यहाँ ना सुनाई नहीं दे रहा है, आप खुद बैठ के देख लो। तो वो सर बैठते हैं वहां पे उस चेयर पे। तो वो कहता है कि मेरा फ्रेंड की सर मेरी ना सैलरी बढ़ा दो। सर कहते क्या? वो कहता है सर सैलरी बढ़ा दो। कह रहे कि सच में यार यहाँ ना सुनाई नहीं देता है, जैसे को तैसा। यार असली मजा ना बचपन में आता था सेंटा का, क्योंकि हम लोग इतनी लंबी लंबी लिस्ट बनाते थे पर्चियों की कि आप नाम इतने, अगर तुम 100 नाम या 50 नाम करते तो आपको सेंटा जी ये देते हैं वो देते हैं। दुनिया भर के हर बच्चे के पास आप अपना नाम लिख दो, आप अपना नाम लिख दो, सारी भाई बीच का पेज निकाल के ना उस नाम लिखने में। और फिर रात में सोचते थे बस कुछ आ जाए, बस कुछ आ जाए। एक सॉक्स लटका लेते थे सिर के पास, उसमें पर्चे डाल देते थे कुछ तो आए। पर भाई हमारे सॉक्स में आज तक कुछ नहीं आया दुर्गंध के अलावा, ठीक है। और दूसरों के सॉक्स में कि हाँ मेरे सॉक्स में आज ये निकला था वो निकला था, पता है कुछ नहीं निकलने का, फिर भी हेकड़ी मारते थे। और आपके टाइम में ऑफिस में ये सोच ले कि सीक्रेट सेंटा, खुद तो कुछ देखना नहीं होता है, सीक्रेट सेंटा पर्ची बनाओ और नाम डाल दो। फिर हम तो दूसरों के लिए एक्सेप्ट करेंगे कि हम चलो में दूसरों देते, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई अच्छा सा है अच्छा से है। उसकी जगह क्या था, एक नारियल पानी, या तो खाली कुछ भी रख देंगे भाई, या तो साबुन दे देंगे सरफ दे देंगे। क्या मतलब क्या है तेरे, तो कुछ ढंग का तो ना यार। पता है यार मेरे दोस्त का ना भी फोन आया था, तो कह रहा है कि यार पता है तुझे पता है गर्लफ्रेंड से ना कोई पैसे ही नहीं मांग सकते हम लोग, अगर गर्लफ्रेंड हमसे मांगे ना तो हमें देने ही पड़ते हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे ना यार EMI पे करनी थी 10,000 रुपए की। तो मैंने कहा हमेशा तो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं इससे मांग लेता हूँ, रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो मैंने उससे कहा कि सुनो ऐसा करो मुझे ना पैसे की जरूरत है। तो कह रही कितने की पैसे की जरूरत है? उसने फटाक से हाँ कर दिया। तो कहती है कुछ नहीं यही बस 10। कह रहे 10 रुपए? 10 रुपए तो नहीं हो पाएंगे, 5 रुपए कर देती हूँ। फिर वो टांग देन कहती है 5 रुपए हो गए चेक कर लो, पर से 10,000 चाहिए थे। नहीं बोल पाया भाई वो बेचारा, नहीं बोल पाया। कह रहा है कि ये बताओ हर समय खाने के लिए मैं लेके जाता हूँ तब बिल पे मैं करता हूँ, इसको शॉपिंग करा दो तब मैं बिल पे करता हूँ, और इससे मैंने 10,000 बोले थे
है 10 बोला बस, उसमें भी 10 रुपए नहीं थे भाई इसके पास। इसने कहा 10 तो नहीं हो पाएंगे, 5 है, 5 दे देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड, और मांगो पैसे। यार हर ग्रुप में ना एक कॉपी कैट होता है। अगर आपने नया हेयर कट कराया ना, तो अगले दिन देखोगे ना किसने भी नए सेम हेयर कट ऐसे ही कराया है। अगर आप कहीं नेल एक्सटेंशन करवा के लाते हो, अच्छे अच्छे नेल्स कहते कि हाँ देखो मैंने ऐसे नेल्स कराए हो, अगले दिन में जरूर देखोगी उस बंदे ने वही नेल्स कराए होते हैं। क्यों? ज्यादा कॉपी करने का शौक है। अब पूछेंगे ना कि ये बाल तुमने क्यों करे, वो नया सैलून खुला था ना इसलिए मैंने भी करा लिया। क्यों? मेरे से पहले नहीं होता ये चीज, कि मेरे करने के बाद ही होना था। और फिर अगर तुम किसी पार्टी में जा रहे हो, तुम दोनों ही अगर सेम पार्टी में जा रहे हो ना, अगर उसने पूछ लिया तुम कौन से ड्रेस पहन के जा रहे हो, तुमने बोलते नहीं ये वाला ड्रेस, भाई तुम पहनो या ना पहनो, वो बंदी वही ड्रेस पहन के आएगी। इतना कॉपी करने का शौक है ना दीदी, तो हर चीज कॉपी करो। बुद्धि भी कॉपी कर ली होती, जहां से सेंस ऑफ ह्यूमर आता है वो नहीं कॉपी किया जाता है तुमसे। और सब नेल, हेयर, बॉडी, ड्रेस सब। कल मैं ना एक दुकान पे गई सामान लेने के लिए, तो वहां पे ना एक भैया आते हैं मेरे से पहले ही, जस्ट वो एंटर ही करते थे, मैं देखती कि नमकीन का पैकेट गिरा हुआ है, वो उठा के बस देते हैं दुकान वाले को, इतने में क्या कि उन्होंने पैक करके दे दिया कि लो। तो वो भैया क्या ही बोले, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सुनिए मैंने एक झोला लेके आया हूँ अपना। जैसे वो झोला निकालते हैं फिर झोला में से उल्टे देते हैं, तो कह रहे भैया वो आपका नमकीन गिरा है उठा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ आगे से सामान ले लूंगा। भाई दोनों माल चला गया, सामान लेने आया था वो भी चला गया, तुम्हारा लॉस भी हो गया। इतने चालाक बनते हो, गवाओ अपनी रोजी रोटी। स्कूल के हर क्लास में ना एक ऐसी लड़की होती है जिसका एटीट्यूड लेवल ना इससे भी ऊपर वाला होता है भाई। अगर वो लेट भी है ना, मैम पूछेंगे व्हाई आर यू लेट, तो बोलेगी कि मैम वो एक्चुअली ट्रैफिक जाम था, चाहे वो पास की ही गली से आ रही हो। किसी बच्चे ने कह दिया ना कि तुम तो ऑटो से, तुम पैदल आती हो, तो तुम जाते हो क्या मुझे देखने के लिए कि मैं ऑटो से आती हूँ या पैदल आती हूँ? और फिर अगर कोई होमवर्क चेक कराने के, सारे बच्चे चेक कर लेंगे तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं हुआ, मैम वो एक्चुअली मैं ये कर रही थी, मैं पार्टी में गई थी ना, यू नो ना आई एम रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, सो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाई। चाहे वो नुक्कड़ की चाय टपरी पे बैठ के चाय ही पी रही हो, बट भाई एटीट्यूड लेवल, क्योंकि थोड़ा सा लुक अच्छा होता है तो बस इसी वजह से, हाँ, ताकि तब सबसे भाव देते हैं। और फैमिली में हाँ है ठीक है, इस वजह से। और फिर क्या होता है, अगर किसी ने गलती से देख भी लिया ना कि मैम ये बार बार मुझे देख रहा है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड के पीछे देख रहा हो, पर एटीट्यूड लेवल भाई ऊपर है ना, तो क्या कर सकते हैं। आपकी क्लास में कोई है तो बताओ। आज मैं ना काफी दिन बाद ना अपने दोस्तों से मिल रही थी, क्योंकि वैसे भी ना उन लोग के पास टाइम होता है ना मेरे पास टाइम होता है। तो आज मैं गई उन लोग के पास, तो मैंने तो सभी लोग हंस खोल खेल रहे थे, वहां एक बैठा है गुमसुम सा शांति से बैठा। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों क्या हो गया, तो ये इतना ऐसे शांत सा क्यों बैठा जब वहां सब मस्ती कर रहे हैं? तो कह रहा है कुछ नहीं, वो 5,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो उदास ही बैठा रहे भाई, हम लोग भी उसी कैटेगरी से, बस हम उदास नहीं बैठे हैं, इतना है। तू उदास बैठा है तो कोई बात नहीं, तू उदास ही रह, मैं चलती हूँ आगे जाती हूँ। तो सब कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि सब ना एक दूसरे की अब इंग्लिश चेक करते हैं, अब हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हम लोगों का तो हो गया। तो फिर एक दो दोस्त आते हैं, उन लोग की बारी, तो वो एक बाइक के पास खड़ा होता है एक साइड में, तो कहता है कि ऐसा करो तुम मुझसे इंग्लिश में बुलाओ। तो वो बोलता है कि कम हेयर, तो कहते कि हैं, तो उसने बुला लिया, तो कह रहे वाह वाह। तो वो उधर जाता है, कहता है कि अब इसको उधर भेजो, तो वो उस साइड चला जाता है, बोल देता है फिर से कम हेयर।